हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 पार्ट 1 अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा हर आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपका अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा पार्ट 1 का, ठीक है। और इसके अगले वाले वीडियो में इतिहास पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ऐसे ही करके मैं आपको 4 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। आपको सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था मिलेगा, लोकतांत्रिक मिलेगा, और आपका जो एक हिस्ट्री मिलेगा और जियोग्राफी मिलेगा, ठीक है। इतिहास, भूगोल 4 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको सोशल साइंस में, और इन चारों सब्जेक्ट का मैं आपको पार्ट बाई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, नियमित व बेहतर मजदूरी, ठीक है। ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये आपका पार्ट 1 विकास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का लक्षण है। तो विकास का क्या लक्षण है? तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इन तीनों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दे दिया, ठीक है। ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों होगा, ठीक है। आपका आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर आप सबसे पहले क्वेश्चन पर देखिए। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखना, बिहार व उड़ीसा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार व उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा सबसे अधिक प्रकोप वाला राज्य है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 4 नंबर में दोस्तों। 4 नंबर में आपका प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह है उड़ीसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे गरीबी का जो प्रतिशत है सबसे अधिक है, ठीक है, गरीबी का, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों 5 नंबर में। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। तो सार्वजनिक सुविधाओं का क्या उदाहरण है आपका? सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए 6 नंबर में दोस्तों कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, आपका आंसर क्या मिलेगा? डी, उपयुक्त सभी के लिए। शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए। तो यहाँ पर ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, सी भी होगा, और यहाँ पर डी तो दिया है कि ए बी सी तीनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 7वां आपका प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि मानव विकास का अर्थ है। तो मानव विकास का अर्थ क्या है? तो आप लोग याद रखना, मानव विकास का अर्थ क्या है? मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना। मानव में गुणात्मक सुधार तो नहीं करना। तो अपने यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना। लेकिन यहाँ पर नहीं करना कह रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और सी नंबर में देखिए दोस्तों, मानव में गुणात्मक सुधार करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर अगला प्रश्न 8 नंबर में देखिए दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ये तो सबको मालूम होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में क्या आता है? तो हम लोग किसान जो मेहनत करते हैं वो आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरे भारत का कह रहा है। तो भारत का जब कह रहा है तो यहाँ पर इसका राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है दोस्तों। आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
9 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और चारों ऑप्शन में आपका आंसर ए भी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, बी भी हो जाएगा औसत साक्षरता स्तर, सी भी हो जाएगा लोगों के स्वास्थ्य स्थिति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। और इस चैप्टर का मतलब कि अर्थव्यवस्था पार्ट 1 चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है। तो अन्य कौन सा मापदंड है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का सभी प्रश्नों को आप याद कर लेना। ऐसे ही मैं आपको पार्ट बाई हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि अब जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको लाइन से हिस्ट्री, जैसे मान लेते हैं इस वीडियो में अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का बता दिया, इसके अगले वाले वीडियो में हिस्ट्री पार्ट 1 का बताऊंगा, फिर उसके अगले वाले वीडियो में भूगोल पार्ट 1 का बताऊंगा, और उसके बाद से जो भी वो लोकतांत्रिक बचेगा उसका पार्ट 1 का बताऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही करके करके मैं आपको सारे मतलब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। तब आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बिहार बोर्ड 2021 में इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो, ठीक है।